अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 का लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। आज हम जिस चैप्टर में से लेक्चर डिस्कस करेंगे उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल और आज का हमारा टॉपिक है मेटेलिक बॉन्ड। सबसे पहले हम इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे उनके मतलब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में मेटेलिक बॉन्ड की डिफ़ाइन को पढ़ेंगे। फिर हम मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि किन प्रॉपर्टीज़ की बिना पर मेटल के दरमियान एक डिफरेंट किस्म के बॉन्ड को कंसीडर करने की ज़रूरत पेश आई। तीसरे नंबर पर हम ये बताएंगे कि कोई भी मेटल एटम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम क्यों होती है। और लास्ट में हम मेटल एटम के दरमियान जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनकी मूवमेंट की बात करेंगे। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हुए सबसे पहले देखते हैं मेटेलिक बॉन्ड की डिफ़ाइन। स्टूडेंट, हमने पीछे केमिकल बॉन्ड को डिस्कस किया था, उसकी हमने 4 टाइप्स बताई थी। सबसे पहली टाइप हमने बताया था आयनिक बॉन्ड, जो एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। दूसरे नंबर पर हमने बताया था कोवलेंट बॉन्ड, जो दो नॉन मेटल के दरमियान बनता है। तीसरे नंबर पर हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल और इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मॉलिक्यूल के दरमियान बनता है। और आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, वो है मेटेलिक बॉन्ड, जो मेटल एटम के दरमियान बनता है। अब मेटल एटम के दरमियान बॉन्ड किस वजह से बनता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मेटल एटम के दरमियान बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे मेटेलिक बॉन्ड, यानी बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन को हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, मेटेलिक बॉन्ड। जैसे अगर हम नीचे मेटेलिक बॉन्डिंग की डायग्राम देखें तो इस डायग्राम में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहे हैं। जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल एटम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्री इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं मेटल की प्रॉपर्टीज़, किन प्रॉपर्टीज़ की बिना पर डिफरेंट किस्म के बॉन्ड की को कंसीडर करने की ज़रूरत पेश आई। उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग और एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी जितनी भी मेटल हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी मेटल हैं वो हरारत और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब इनके अच्छे कंडक्टर होने की बेसिक वजह क्या है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, यानी प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हर मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन मसलसल मूव करते रहते हैं और आगे से आगे एनर्जी को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। इस वजह से कोई भी मेटल जौन सी है वो हरारत और बिजली की अच्छी कंडक्टर होती है। थर्ड प्रॉपर्टी है हार्ड एंड हैवी नेचर, जितने भी मेटल हैं वो मोस्टली सख्त होते हैं और भारी होते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी बिना पर किसी मेटल में एक डिफरेंट किस्म के केमिकल बॉन्ड की को कंसीडर करना लाजमी हो गया था। नेक्स्ट हम बताते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी मेटल्स की कम क्यों होती है। आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जौन सी है वो डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर, यानी न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड कितना है उसके ऊपर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिपेंड करती है। मेटल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड बहुत कम होता है। न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम होने की वजह क्या है कि कोई भी मेटल एटम ले लें उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। बड़ा साइज़ होने का मतलब क्या है कि जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उनमें ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स आ जाते हैं। शेल्स की तादाद उनमें काफ़ी ज़्यादा होती है।
इस वजह से न्यूक्लियस का बैरूनी इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम होगा, और जितना बैरूनी इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम होगा उतना ही पोटेंशियल जोन सा आयनाइजेशन पोटेंशियल वो है कम होगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। और जितनी आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा मेटल एटम, उतना ही वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी ज़्यादा मेटेलिक समझा जाएगा, और उतनी ही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। अब हम डिस्कस करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की। जो मेटल एटम है उसमें खाली जगह होती हैं, फ्री स्पेसिस होती हैं। उन फ्री स्पेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मुसलसल हरकत करते रहते हैं, यानी हम लिख सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मूव फ्रीली इन स्पेस बिटवीन मेटल एटम। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ये किसी भी ख़ास एटम से अटैच नहीं होते। मोस्टली जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कॉमन पोल यानी एक ही पोल से तल्लक रखते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं इन्होंने न्यूक्लियस को समुंदर की तरह चारों तरफ से घेरा हुआ है, यानी इन फ्री इलेक्ट्रॉन के दरमियान न्यूक्लियस घिरा हुआ है, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड के बनने की वजह बनते हैं। अगर हम डायग्राम देखें तो डायग्राम में पॉजिटिव चार्ज को चारों तरफ से फ्री इलेक्ट्रॉन ने, जो नेगेटिव चार्ज है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का जाहिर कर रहा है, उसने चारों तरफ से मेटल का जो न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज वाला उसको घेरा हुआ है, और यही जो नेगेटिव चार्ज वाले फ्री इलेक्ट्रॉन है ये रिस्पॉन्सिबल हैं मेटेलिक बॉन्ड के बनने की। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। आज का आपका होमवर्क है लर्न, आप लोगों ने मेटेलिक बॉन्ड कंप्लीट याद करना है। होमवर्क में आप लोग डिफ़ाइन लिखेंगे मेटेलिक बॉन्ड की और डायग्राम बनाएंगे। कल हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।